वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th NCERT संस्कृत चैप्टर 9 सप्तभगिन्य चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जी हाँ गाइस, बिल्कुल से आपने जैसे कि आपको पता होगा काफ़ी दिन हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि हाँ मेरे अंदर वो किक रहती है ना, वो नहीं मिल रही थी मुझे। तो या आई एम बैक विथ सम न्यू वीडियोज़। बेसिकली आज हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले। सप्तभगिन्य, इस शब्द का मतलब क्या होता है? सप्त मतलब सात और भगिन्य मतलब बहनी, सात बहनें। अब ये किस लिए यूज़ किया है? अगर आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट हमारा जो इंडिया है बहुत बहुत बड़ी कंट्री है। अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ग्रुप रहता है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो स्टेट्स हैं, तो उनके बारे में वहाँ पर एक सेवन सिस्टर्स नाम का टर्म यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा, अगर आपको मतलब पता होगा जी के बारे में थोड़ा। तो उन्हीं सेवन सिस्टर्स के बारे में इस चैप्टर में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, और हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि क्यों उन्हें वैसा नाम पड़ा, किसने दिया, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है। और उससे पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? तो अभी क्या, अभी गूगल मत करो, खुद से बताओ मुझे कमेंट्स में। बोलिए बेटा, मस्ती नहीं। बाकी हम लोग सीधे अभी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम लोग सीधे इसके एक्सप्लेनेशन पे बढ़े, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ तो हमें पढ़ने के लिए दिया है, पढ़ लेते क्या है। सप्तभगिनी यह एक उपनाम है, मतलब सप्तभगिनी। अब जैसे अगर आप किसी को समझ लो स्कूल में होते हो आप, तो आप किसी को बुलाना होता है तो आप ऐसा निकनेम उसके लिए डिसाइड कर लेते हो कि आप ये बोलोगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो वैसे ही सप्तभगिनी एक नाम, बेसिकली निकनेम तो नहीं बोलेंगे, जो कि दिया गया है इन्हें, क्या बोलते हैं, ये जो 7 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पर उत्तर पूर्व के 7 राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो ये इस सेट में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट साइड के जो स्टेट्स हैं इंडिया में, कि उनकी इन्फॉर्मेशन दी है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इन्हीं की सांस्कृतिक और सामाजिक वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत पाठ का सृजन किया गया है। मतलब बेसिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका बेसिकली नेचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये कहने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और मतलब बेसिकली और ये कहने की कोशिश करें कि इसके यहाँ की जो संस्कृति है, समाज है, उसकी सारी विशेषताएं, ये सारे इस चैप्टर में भर के हमें पैक करके दी गई है। सो या हम लोग अब पढ़ेंगे, सीधा इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। मतलब तो सबसे पहले अध्यापिका, ये बेसिकली जो हम चैप्टर है हमें ये कॉन्वर्जेशन के फॉर्म में हमें समझाया गया है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि जब कि कैसे दो लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, फिर 2-3 लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में भी की गई बताई गई है। बेसिकली एक क्लास है, उसमें जो टीचर है और वो जो बच्चा है वो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन करके ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अध्यापिका जो होती है वो क्लास में आके बोलती है सुप्रभातम, मतलब सुप्रभात। छात्रा, जो छात्राएं होती है उस क्लास में, कि वो बोलती है सुप्रभात सुप्रभात, ठीक है। अध्यापिका बोलती है भवतु अद्य किम पठनीयम, मतलब भवतु अच्छा, अद्य मतलब आज, किम मतलब क्या, पठनीयम पढ़ना चाहते हो या फिर आज क्या पढ़ना है, ठीक है। छात्रा मतलब जो छात्रा है वो बोलती है वयम सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषय ज्ञातुम इच्छामः। वयम मतलब हम, वयम मतलब हम, सर्वे मतलब सबको, हम सबको, स्वदेशस्य अपने देश के, राज्यों के विषय में ज्ञातुम इच्छामः, जानने की इच्छा है। ज्ञातुम प्लस इच्छामः मतलब जानने की इच्छा है, या फिर हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका बोलती है शोभनम बहुत बढ़िया, वदत बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो सायरा बोलती है चतुर्विंशति महोदय, मतलब 24, चतुर मतलब देखो, चतुर मतलब 4 संस्कृत में, और विंशति मतलब 20। अब 4 + 20 कितना होता है? 24, इसलिए 24 महोदय मतलब 24 है टीचर। सिल्वी बोलती है नहीं महाभागे पंचविंशति राज्यानि सन्ति, मतलब नहीं महाभागे मतलब नहीं अध्यापिका, पंचविंशति मतलब पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20, मतलब 5 + 20 25 राज्यानि मतलब राज्य, सन्ति मतलब है। अध्यापिका बोलती है अन्य को अपि, मतलब अन्य मतलब अन्य को अपि, ये जो आप चिन्ह देख पा रहे होंगे, ये एस जैसा दिखने वाला, ये बेसिकली अ होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है। तो बोलते हैं कि अन्य और को अपि, कोई भी, मतलब और कोई बोलना चाहेगा, वो पूछती है बोलना चाहेगा क्या। स्वरा बोलती है
मध्य एव बीच में ही, मतलब जब वो बोल रही होती है अध्यापिका तभी वो मध्य एव बीच में ही बोल देती है स्वरा। महोदय मतलब हे महोदया, मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति। मतलब मैं मतलब मेरी, भगिनी मतलब बहन, कथयति मतलब कहती है, मेरी बहन कहती है, यद प्लस अस्माकं कि हमारे देशे मतलब देश में नवविंशति नव मतलब नौ और विंशति मतलब 20 मतलब 19 राज्यानि संधि मतलब है राज्य है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक पुरानी है, तो यहाँ पे इन्होंने जो रिसेंट चेंजेस हुए वो मेंशन नहीं किए हुए। अभी रिसेंटली जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है उसके 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एक कश्मीर है और एक है हमारे पास लद्दाख, और दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरीज है। इसलिए जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था वो यूनियन टेरिटरी हो गया है। तो अभी यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नवविंशति मतलब 19 राज्य है टोटल, पर एक्चुअली 19 नहीं है, अभी 28 राज्य है। एतदतिरिच्य सप्त केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति। मतलब एतत् अतिरिच्य मतलब इसके अतिरिच्य अलावा, सप्त मतलब 7, केंद्र शासित प्रदेश मतलब केंद्र सरकार के द्वारा शासित, जो शासन करते केंद्र सरकार इन पे रूल नहीं कहेंगे, गवर्न करती है इन प्रदेश मतलब ये यहाँ पे जो स्टेट्स है फिर या फिर जो जगह है उन पर। मतलब ये बोलती है कि हमारे देश में 19 राज्य हैं और इनके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरीज अपि सन्ति भी है। अध्यापिका बोलती है, सम्यक जानाति ते भगिनी, ते मतलब तुम्हारी, भगिनी मतलब बहन, सम्यक जानाति सही जानती है। मतलब वो कहती है कि तुम्हारी बहन के पास सही इन्फॉर्मेशन है। भवतु अपि जानीतः यूयं यदितेषु राज्येषु सप्तराज्यानाम् एकः समवायोः अस्ति। मतलब बोलती है कि अच्छा, अपि क्या, यूयम आप सब जानते हो कि यत एतेषु की इन एतेषु मतलब इन सारे राज्यों में सप्त राज्यानाम 7 राज्यों का एक समवायो अस्ति, समूह है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था ये होता है। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इन सारे राज्यों में से 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्तभगिन्य इति नामना प्रथितो अस्ति। मतलब यह जो ये समूह है वो सप्तभगिन्य मतलब 7 बहनों के इति नामना, इस नाम से प्रथितो अस्ति या फिर प्रसिद्ध है। आगे जो सारे लोग हैं वो बोलने लगते हैं, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्त। मतलब साश्चर्यम आश्चर्य से परस्परम एक दूसरे की तरफ, पश्यन्त देख कर बोलते हैं सप्तभगिन्य मतलब वो पूछते हैं कि एक दूसरे को कि सब 7 बहनें। निकोलस नाम का एक लड़का है, वो बोलता है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। मतलब इमानी राज्यानि, इन राज्यों को सप्तभगिन्य 7 बहनें इति किमर्थम कथ्यन्ते, इति यही किमर्थम क्यों कथ्यन्ते कहा जाता है। वो बोलता है कि इन राज्यों को इन 7 बहनें ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो अध्यापिका बोलती है, प्रयोग अयम प्रतीकात्मको वर्तते। मतलब ये जो प्रयोग है बेसिकली, अयम मतलब यह जो प्रयोग है बेसिकली, ये जो बोला जाता है इन सप्तभगिन्य, ये प्रतीकात्मक है। ठीक है, प्रतीकात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्याणाम साम्यात इमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि। मतलब वो बोलता है कि कदाचित मतलब शायद सामाजिक जो समाज है वहाँ का, बेसिकली जो वहाँ पे जैसे अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो मतलब वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे या फिर फोटोज़ वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग होते हैं, उनकी आँखें ऐसी छोटी छोटी होती है। फिर से सामाजिक में ये आ जाता है कि उनके जो धर्म है, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि वो जो अध्यापिका वो बोलते हैं कि शायद सामाजिक जो समाज है वहाँ का, सांस्कृतिक मतलब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे जो उनकी मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पूजा करते हैं, वहाँ पे उनके यहाँ पे कुछ अलग होता होगा। परिदृश्यणाम मतलब वातावरण, साम्याद में समानता होने के कारण, इमानी इन राज्यों को उक्तोपाधिना प्रथितानि मतलब ये उपाधि दी गई है। मतलब वो क्या कहती है कि शायद सामाजिक, सांस्कृतिक और वातावरण की समानता के कारण ये जो राज्य है इन्हें ये उपाधि दी गई है। समीक्षा नाम की एक लड़की वो बोलती है, कौतूहलम में न खलु शांतिम गच्छति। मतलब मतलब मेरे अंदर का बेसिकली मेरा बेसिकली कौतूहलम जो कौतूहल है, जो क्यूरियोसिटी, जो जानने की इच्छा है, वो शांतिम न गच्छति मतलब शांति नहीं प्राप्त करी। बेसिकली वो कहती है कि जो मेरे अंदर का क्यूरियोसिटी इन चीज़ों के बारे में वो शांत नहीं हो रही,
उस मतलब बेसिकली उसे क्वेश्चन आ रही कि ये क्या, ये होगा फिर वो होगा, मतलब ये ऐसे तो फिर वैसा क्यों, बेसिकली वही क्वेश्चन आ रहे उसे सप्तभगिनी के 7 बहनों के बारे में। श्राव्यतु तावत यत् कानि तानि राज्यानि, वो बोलती है तावत, तो श्राव्यतु बताओ, मतलब वो बोलती है कि तो बताइए, यत् मतलब कि, कानि तानि राज्यानि कौन से है वे सारे राज्य। तो अध्यापिका बोलती है श्रुणुत मतलब सुनो, अद्वयम वो बोलते हैं कि अ से 2 है, च एव मतलब च और ही, म त्रयम म से 3 है, न त्रियुक्तम तथा द्वयम, न और त्रि को अगर आप युक्त करो मतलब न और त्रि को एक साथ मिलाओ तो तथा द्वयम तो 2 बन जाते हैं। मतलब देखो अ से 2 है मतलब 2 हो गए, म से 3 है मतलब 3 2 3 5, और फिर न और त्रि को युक्त करें मतलब बेसिकली न और त्रि से एक एक है तो वो बन जाते हैं 2, तो फिर 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो आगे हमारा सप्त भगिनी। सप्त राज्य समूह अयम भगिनी सप्तकम मतम मतलब सप्त राज्य समूह अयम, ये 7 राज्यों के समूहों को भगिनी सप्तकम 7 बहनें मतम मतलब माना जाता है। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति, इत्थम इन भगिनी सप्तके इन 7 बहनों में इमानी राज्यानि ये सारे राज्यानि मतलब राज्य सन्ति मतलब है। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम आसाम, मणिपुर मणिपुर, मिजोरम मिजोरम, मेघालय मेघालय, नागालैंड मतलब नागालैंड नागालैंड, त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा चेती। मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ ये जो 7 बहनें हैं इनमें ये सारे राज्य अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते मतलब यद्यपि क्षेत्र परिमाणी मतलब क्षेत्रफल की वजह से वो बोलते हैं कि भले ही ये जो राज्य है वो क्षेत्र परिमाणी मतलब क्षेत्रफल बेसिकली जो एरिया है उनका उसके अकॉर्डिंगली ये इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये जो राज्य है वो छोटे दिखते हैं। तथापि गुण गौरव दृष्टया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते मतलब तथापि पर वैसे ही गुण गौरव दृष्टया मतलब गुण वहाँ पे जो गुण है वहाँ पे जो कल्चर है वो सारी चीज़ें अगर आप देखो तो ये बृहत्तराणि प्रतीयन्ते मतलब बहुत बड़े प्रतीत होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े मतलब उनका एरिया नहीं बढ़ जाता, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो कहने की कोशिश कर रही है। तो सर्वे बोलते हैं कथम कथम मतलब कैसे कैसे। अध्यापिका बोलती है इमा सप्त भगिन्य स्वीय प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा मतलब इमा मतलब ये सप्त भगिन्य 7 बहनें स्वीय अपने प्राचीन इतिहास में अपने जो इतिहास है उनका बेसिकली हिस्ट्री है उसमें प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा मतलब प्रायः शुरुआत से ही स्वाधीना मतलब स्वाधीन मतलब स्वतंत्र एव दृष्टा मतलब स्वतंत्र ही दिखाई पड़ती है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृता मतलब केनापि किसी भी शासक ने मतलब किसी भी शासक के द्वारा कोई किसी भी रूलर के द्वारा इमा इनकी स्वायत्तीकृता मतलब स्वतंत्रता मतलब नहीं हट गई। बेसिकली वो कहने की कोशिश करती है कि कोई भी ऐसा रूलर अभी तक नहीं आया मतलब उनके हिस्ट्री में ऐसा कोई भी रूलर नहीं आया था जिसने इनका जो फ्रीडम था इनकी जो ये थी मतलब स्वतंत्रता थी वो हड़प ली थी, मतलब बेसिकली उन्हें फ्रीडम नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वदायिनी इति मतलब अनेक संस्कृति विशिष्टायां मतलब अनेक विशेषताएं इनकी मतलब इनकी जो संस्कृति है उसमें काफ़ी सारी विशेषताओं के कारण भारत भूमि पर यहाँ पे जो भारत है हमारा उस पर एतासां भगिनीनां इन बहनों की संस्कृति जो इन बहनों का कल्चर है वो महत्वदायिनी इति मतलब महत्वपूर्ण है। वो ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो 7 बहनें ये अपने इतिहास में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीडम रहा है इनके पास, ये स्वतंत्र रही है और कोई भी ऐसा शासक नहीं आया था अभी तक जिसने इनकी बेसिकली फ्रीडम हड़प लिया हो। और इनकी जो संस्कृति इनका जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा विशेषता पूर्वक है, मतलब बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इनके कल्चर में अच्छी चीज़ें अलग अलग चीज़ें और जो भारत भूमि पे इनका जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पोर्टेंट कर देती है ना, इनकी संस्कृति इनके कल्चर इसे इम्पोर्टेंट कर देती है। तो तन्वी नाम की लड़की वो एक बोलती है अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त मतलब अयम शब्द यह शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले कदा प्रयुक्त कब प्रयोग किया गया था। तो अध्यापिका वो पूछती है बेसिकली कि कब ये सबसे पहले, आप देखो ये सप्तभगिन्य ये शब्द ऐसा नॉर्मल तो नहीं लगता, कोई मतलब किसने ऐसा यूज़ किया होगा इसलिए ऐसा बोला जाता है। तो वो ये पूछते हैं कि ये शब्द सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो अध्यापिका बोलती है
श्रुत मधुर शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे। अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, डरावना लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? श्रुतम मधुर शब्दो अयम, श्रुत सुनने में, मधुर मधुर मतलब मीठा, शब्द प्लस अयम, ये जो शब्द है वो बोलते हैं कि सुनने में ये मधुर शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्दस्य, विगत मतलब बीते हुए, शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे मतलब द्विसप्त द्वि मतलब दो, सात मतलब सात, सप्त मतलब सात, तो द्विसप्त मतलब 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे के नापे प्रवर्तित। त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयोग किया था। अब विगत शताब्दी से मतलब क्या? पिछली वाली सेंचुरी। अभी हमारी चल रही है 21st सेंचुरी। ये बोलने की कोशिश करें जो 20th सेंचुरी थी, मतलब 1900s का टाइम, उस टाइम पे ये शब्द 72 ईयर में यूज़ किया गया था। मतलब कौन सा ईयर? 1972। उस ईयर में ये जो शब्द है वो यूज़ किया था। कब? जब त्रिपुरा राज्य का उद्घाटन हो रहा था। अस्मिन्नेव काले तेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम्, मतलब इसी काल में, इसी समय में इन सारे राज्यों का फिर से संगठन हो रहा था। स्वरा बोलती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, मतलब अन्यत् किमपि, और कोई, वैशिष्ट्यम अस्ति मतलब और कोई विशेषता है क्या एतेषां, मतलब इन 7 बहनों की। अध्यापिका बोलती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही है। नून मतलब अवश्य ही, मतलब एव मतलब ही, और अस्ति मतलब है, अवश्य ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति सुस्मृदानी, मतलब पर्वत वृक्ष पुष्प मतलब पर्वत पेड़ फूल, प्रभृति मतलब आदि चीज़ों से, आदि प्राकृतिक संपत्ति मतलब प्राकृतिक संपत्तियों से, सुस्मृदानी मतलब समृद्ध है, संति मतलब है, ईमानी राज्य, ये राज्य। मतलब बेसिकली लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली ग्रीनरी है, जो वातावरण है, वो पर्वत, जो माउंटेन्स है, जो पेड़ है, जो फूल है, उनकी और आदि सारी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्ष मतलब भारत रूपी वृक्ष पर, च मतलब और, मतलब भारत वृक्ष और भारत रूपी वृक्ष पर, अब भारत जो है उसे एक पेड़ माना गया है यहाँ पे, और भारत रूपी वृक्ष पर पुष्प, यहाँ पे ये जो राज्य है ये सारे सप्तभगिन्य, पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प स्तबक मतलब फूल का गुच्छा, फूल के गुच्छे के सदृशानी समान, विराजन्ते एतानि विराजमान होते हैं। बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भारत को एक वृक्ष की तरह इमेजिन किया गया है कि भारत एक पेड़ है, और ये जो 7 बहनें हैं ये एक फूल के गुच्छे की तरह यहाँ पे सुशोभित करती है भारत को, या फिर भारत में स्थित है। राजीव बोलता है भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनियां सन्ति, मतलब भवती अच्छा बोलती है महोदय या फिर अच्छा, गृह यथा मतलब जैसे, गृह घर में, सर्वाधिका सर्वाधिका मतलब सबसे, रम्या मनोरमा च, रम्या मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी, और मनोरमा मतलब मनोरम, भगिनी भवती बहन होती है, तथैव वैसे ही भारत गृह अपनी भारत रूपी घर में भी, मतलब भारत को, अब इसने भारत को एज अ घर समझा है। सर्वाधिकार रम्या इमा सप्त भगिन्य सन्ति, सबसे ज़्यादा रम्य, सबसे ज़्यादा प्यारे ये सात बहनें हैं। अध्यापिका बोलती है मनस्यागता ते यम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, मतलब मनस्यागता ते यम भावना, ते मतलब तुम्हारे, मनस्यागता मन में आई हुई, यम भावना यह भावना, परम कल्याणमयी मतलब परम कल्याणमयी बहुत ज़्यादा कल्याणमयी है, मतलब बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सर्वे मतलब सारे लोग, न मतलब नहीं, वैसे ही अवगच्छन्ति विचार करते। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीय, मतलब अस्तु अच्छा, बोलती है अध्यापिका बोलती है अच्छा, अस्ति तावदेतेषां विषय, अब बोलते हैं कि अब तावदेतेषां विषय, उनके विषय में किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम, कुछ विशेषताएं भी बता रही हूँ। सावयित मनसा सुनो, मतलब सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, मतलब अयम ये जो अयम प्रदेश हो, मतलब ये जो प्रदेश है, ये जो जगह है, ये जो स्टेट है, ये
जनजाति बहुल, यहाँ पे काफ़ी सारी जनजातियाँ, बहुत अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती हैं। गोरो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसति, मतलब गोरो खासी नगा मिजो प्रभृत्य आदि बहुत सारी जनजातियाँ मतलब जनजातियाँ बेसिकली जो ट्राइब्स है वो अत्र निवसंती, यहाँ पर निवास करती है। वो बोलने की कोशिश करती है कि यहाँ पे जो ये जो प्रदेश है, यहाँ पे जो स्टेट्स है ये सारे, इनमें बहुत सारे मतलब बहुत सारा अमाउंट है, फिर बहुत सारे टाइप में जनजाति जो ट्राइबल लोग हैं वो निवास करते हैं। जैसे जैसे इसने एग्जाम्पल दिया, गोरो है, खासी है, नगा है, मिजो, ये सारे जो है ना ये सारी ट्राइब्स है। अब बोलोगे क्या जगह है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा, पर ये ट्राइब्स है। प्रवृत्त बहु जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्वेन एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, मतलब शरीरेण ऊर्जस्वेन, शरीर से ऊर्जस्वी मतलब शरीर बहुत ज़्यादा बलशाली होते हैं ये लोग। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, मतलब एतत् प्रादेशिका, ये जो प्रदेश है, ये जो सारे स्टेट्स है, ये जो सारे जगहें हैं, वो बहुभाषा भी समन्विता, मतलब काफ़ी सारे भाषाएं यहाँ पे बोली जाती है। क्योंकि अब यहाँ पे ट्राइबल्स लोग ज़्यादा हैं, और जैसे कि हमने पढ़ा है, मतलब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ट्राइबल्स लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती है। पर्व परंपरा भी परिपूता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, मतलब पर्व परंपरा भी परिपूता, मतलब पर्व परंपरा इनके जो पर्व है, जो इनके पूर्वज थे उनकी परंपरा से परिपूत है, मतलब पूर्ण रूप से ये समृद्ध है, ये सुशोभित करते हैं ये सारे स्टेट्स को, ये जो जातियाँ है। स्वलीला कलाभिष्ट निष्णाता सन्ति, मतलब अपनी स्वलीला मतलब अपनी लीला से, अपनी स्किल्स से, कलाभिष्ट और अपनी कला से, निष्णाता मतलब निपुण, संति मतलब है। मालती बोलती है, महोदय हे महोदया, तत्र तु वंशवृक्षा अपि प्राप्यन्ते, मतलब बोलती है कि हे महोदया, वहाँ पे तो वंशवृक्ष मतलब जो बैम्बू होता है वो अभी भी प्राप्यन्ते, मतलब वो भी प्राप्त होता है ना, वो भी मिलता है ना। तो अध्यापिका बोलती है आम, मतलब हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, मतलब प्रदेशे अस्मिन् प्रदेशे मतलब इन प्रदेशों में हस्तशिल्प मतलब हाथ से जो शिल्प बनते हैं, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट आपने सुना होगा, हैंडीक्राफ्ट बाहुल्यम वर्तते, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंशवृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम उपयोग क्रियते, मतलब अवस्त्र आभूषणेभ्यः मतलब वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर का निर्माण करने तक प्राय मतलब शुरुआत से मतलब सारी चीज़ों में वंशवृक्ष निर्मितानाम जो बैम्बू है उससे जो चीज़ें बनती है वो वस्तुएं उपयोग क्रियते, उनका उपयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, मतलब यतो ही मतलब क्योंकि अत्र मतलब यहाँ पर वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, मतलब वंशवृक्ष जो है ये बैम्बू है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, मतलब साम्प्रतम वंशोद्योगो अयम, बेसिकली वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बांस के पेड़ जो होता है उसका जो बेसिकली बैम्बू का ये जो उद्योग है, बेसिकली जो बिजनेस है वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अवाप्तो अस्ति, आज के दिन ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे मतलब पहुँच चुका है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे इसका यूज़ किया जाता है। अभिनव बोलता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवः आकर्षकः इति प्रतीयते, मतलब जो भगिनी प्रदेश है, ये जो 7 बहनों का ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक प्रतीत होता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ऐसा आकर्षक मतलब कि जो आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। सलीम बोलता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, मतलब क्या घूमने के लिए ये जो 7 बहनों का जो एरिया है, बेसिकली जो प्रदेश है, जो स्टेट्स है वो समीचीन अच्छे है, मतलब घूमने के लिए सही है। सारे जो छात्र है बेसिकली, मेरी ज़बान इतनी फिसल रही है क्या बोलूँ, तो वो बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो सारी छात्रा है ना वो बोलती है उच्च ही मतलब ज़ोर से, महोदय आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम् इच्छामः, मतलब हे महोदया, आगमनी अवकाशे आने वाली छुट्टियों में वयम तत्रैव हम सब तत्र एव वहाँ पर ही गन्तुम् इच्छामः जाना चाहते हैं। स्वरा बोलती है, भवन्ते अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, मतलब भवन्ते अपि
आप भी अस्मा भी हमारे सार्थम सार्धम चलो, मतलब साथ चलो। अध्यापिका बोलती है रोचते मैं अयम विचार, मैं अयम मतलब मेरा ये विचार मुझे बहुत रोचते मतलब पसंद आया। एतानी राजाने तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानी इति, मतलब ये जो राज्य है ये घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान है। अब स्वर्ग में तो जा नहीं सकते, मतलब रिटर्न तो आ नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए ये अध्यापिका बोलती है कि ये घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। सो इज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इसका एक्सप्रेशन देख लिया। अगली वीडियो इसकी क्वेश्चन आंसर की आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और आई विल ट्राई कि मैं कल ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँ इसके क्वेश्चन आंसर की, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा सा भी आपको लगा होगा, मतलब इतना 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 सही बस कि ये इसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो लाइक कर दो। नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट से बताओ कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। फिर से इस वीडियो को हम दूसरे शेयर कर दो, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है अब एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं सबके, तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो या अगर आप एक सपोर्टिव दोस्त हो तो ज़रा इस वीडियो को हम दूसरे शेयर कर देना, अपने ग्रुप्स में फैला दो यार इस चीज़ को। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि मुझे इसके वीडियोस देखने हैं, बहुत पसंद है मुझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पर लेकिन सब्सक्राइब करने से होगा नहीं कुछ, आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, उसे ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप तुरंत की तुरंत देख लो, आपका भी काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने अपना काम बना दिया वीडियो बना के, आपका काम जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।